सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। आज का विषय है विश्वास और कर्म के बारे में। तो हम वचन पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 14 आयत से। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि कोई कहे कि परमेश्वर पर मुझे पूरा विश्वास है पर वो कर्म नहीं करता तो उसका कोई लाभ नहीं है। आगे लिखा है, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसा विश्वास उसका कभी भी उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि वो विश्वास तो करता है परंतु वो कर्म नहीं कर रहा। हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उसे प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। हालेलुया। परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया, जैसे कि कोई भाई या बहन को कोई चीज़ की आवश्यकता है, जैसे कि उनके पास कपड़े नहीं है, भोजन नहीं है, अगर हम उसको नहीं दे रहे तो हम कर्म नहीं कर रहे, और कर्म नहीं कर रहे तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। और आगे लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वैसे विश्वास भी कर्म के साथ न हो तो हम स्वभाव में क्या हुए हैं? मरे हुए हैं। हालेलुया। हम विश्वास तो करते हैं पर हम कर्म नहीं कर रहे तो हमारा विश्वास भी मरा हुआ है। हालेलुया। 19 आयत में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य है, तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। अगर हम उस पर विश्वास कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, परंतु विश्वास क्या दुष्ट आत्मा भी करती हैं। हालेलुया। उसके कामों पर वो विश्वास करती हैं। जो मनुष्य है वो क्या है कि कर्म नहीं करता, और कर्म के बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ है। आगे लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। हालेलुया। जब अब्राहम ने इसहाक को वेदी पर चढ़ाया है तो ये क्या दिखाता है? उसके कर्म को दिखाता है। उसने वो काम किया जो परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने कहा कि तू इसहाक को बलिदान कर, उसके लिए वो चला गया। हालेलुया। अकेला विश्वास ही जरूरी नहीं होता, हमें कर्म भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे लिखा है, अतः तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। हालेलुया। और कर्मों से विश्वास क्या हुआ? सिद्ध हुआ है। हालेलुया। कर्मों से ही विश्वास सिद्ध हुआ है। हालेलुया। अगर हम सही काम करेंगे तो विश्वास भी सिद्ध होगा। हालेलुया। विश्वास भी सही हो जाएगा। आगे लिखा, पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हालेलुया। मनुष्य विश्वास ही से नहीं परंतु जो उसके काम है उससे भी धर्मी ठहरता है। हालेलुया। ईश्वर में अच्छे काम कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। हालेलुया। और हम किसी की मदद कर रहे हैं तो ये भी क्या है? एक कर्म है। केवल मनुष्य विश्वास ही से नहीं परंतु कर्मों से भी धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है कि राह वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। हालेलुया। जो हमारी देह है वो आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही हमारा विश्वास भी क्या है? कर्म के बिना मरा हुआ है। हालेलुया। विश्वास किससे प्रकट हो सकता है? कर्म से। हालेलुया। अगर हम कर्म करते हैं तो हमारा विश्वास भी सिद्ध होगा। हालेलुया। हम धर्मी भी ठहरेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अच्छे कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। अगर आपका कोई बाइबल से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।